हेलो दोस्तों, आप सभी को क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का प्रश्न लेकर आया हूं और ये मेरा 7वां वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिएगा। और मैं इसमें बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूँ और बेसिक से बताता भी हूँ। हमेशा इमेज लगाकर या फिर मैं करके भी दिखाता हूँ जिस ऑप्शन से क्या हो गया। फिर अगर वर्ड से क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सेल से पूछ दिया, तो मैं वहाँ पर बाकायदे जाकर बताता हूँ कि वर्ड में ये कैसे कार्य होगा, एक्सेल में कैसे होगा, पावर पॉइंट में कैसे होगा। तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए रोज की तरफ बिना टाइम लॉस किए हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 1 कि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस टाइप में मिलेंगे। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल रहा है कि हेडर और फुटर, यानी कि हेडर और फुटर नाम के एक ऑप्शंस होता है। ठीक है, पहले बात कर लेंगे इससे होगा क्या, उसके बाद अब बात करेंगे कि इस टाइम में मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको ये आपका पेज हो गया, इसमें कुछ आपको नोट्स ऐड करना होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हेडर में जो भी चीज़ ऐड करिएगा और फुटर में जो भी चीज़ ऐड करिएगा, ये रिपीटेड होता है। यानी कि अगर एक पेज में ऐड करते हैं, आपके पास 100 पेज में है, तो ऑटोमेटिक 100 पेज में यही वाला मैटर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर में 0 0 0 ऐसे ऐड कर दिया हूँ एग्जांपल के तौर पे। आया क्लिक टू लर्न मैंने ऐड कर दिया हूँ, तो मैंने सिर्फ एक पेज पे ऐड करूँगा, ऑटोमेटिक सेकंड पेज, या फिर आपके पास अगर 200 पेज है, 300 पेज है, तो ऑटोमेटिक सब पेज पे आ जाएगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ डीपी। ठीक है, तो मैंने इसको हेडर में ऐड कर दिया है, क्योंकि जब मैं हेडर में ऐड कर दूंगा तो प्रत्येक स्लाइड पर ये आते जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कंटेंट को ऐड किया जाता है जिसको बार बार रिपीट कराना है, हमें प्रत्येक पेज पर चाहिए। ठीक, तो उसे हम हेडर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फुटर में क्या ऐड करना है, जैसे मान लीजिए फुटर में आपको, जैसे मैंने यहाँ फुटर में ऐड कर दिया हूँ, पीडीएफ के लिए सर्च करें टेलीग्राम पर क्लिक टू लर्न। आप भी अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम पर जाकर क्लिक टू लर्न सर्च कर सकते हैं और ये मेरा लोगो दिखाई देगा, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, तो अगर फुटर में कोई चीज़ रिपीटेड कराना है तो फुटर में लिख देंगे। ठीक, अब बात करेंगे मिलेगा किस में, ये यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस टैब में मिलेगा, किस मेनू में मिलेगा। तो मेनू की बात करेंगे तो आपको फाइल मेनू हो जाएगा, उसके बाद होम मेनू हो जाएगा, उसके बाद इंसर्ट मेनू हो जाएगा, कुछ मेनू नाम याद रखिएगा। उसके बाद में डिजाइन मेनू हो जाएगा, उसके बाद लेआउट मेनू हो जाएगा, उसके बाद व्यू भी आएगा, इसमें व्यू मेनू आता है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ व्यू मेनू। उसके बाद रिव्यू मेनू मिलेगा। तो ये सब मेनू मिलेंगे। ठीक, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे होम मेनू, तो हेडर और फुटर होम मेनू में नहीं मिलेगा, ये मिलता है इंसर्ट मेनू में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, बट ध्यान से अगर सीजीएल का क्वेश्चन का एनालिसिस करिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि टीसीएस जिस लेवल में पूछा है सीजीएल में, वही सेम टू सेम पैटर्न रखा है एनटीपीसी में। तो आप जितने भी सीजीएल के क्वेश्चन मैं तो सारा आपको कराऊंगा, अगर आपके पास भी है तो आप ज़रूर से करके जाइएगा। तो इंसर्ट मेनू का मैंने ये यहाँ ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, कि इंसर्ट मेनू में कितने पेज कितने ऑप्शंस होते हैं और कौन कौन होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पेज ब्रेक कहेगा, कवर पेज, तो कवर पेज इंसर्ट मेनू में होता है, पेज ब्रेक होता है, ब्लैंक पेज होता है, ये सब किस में मिलेगा, इंसर्ट मेनू मिलेगा। टेबल भी मिलेगा, ठीक, पिक्चर भी मिलेगा, शेप मिलेगा, आइकन मिलेगा, 3D मॉडल मिलेगा, स्मार्ट आर्ट। बाकायदे मेरा कोर्स जब करिएगा तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में बहुत ही अच्छा से मैं बताया हूँ और करके भी दिखाया हूँ। ठीक, चार्ट भी मिलेगा, चार्ट बनाना हो तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो ऑनलाइन लिंक अगर शेयर करना है, सॉरी लिंक अगर बनाना है तो लिंक बना सकते हैं, बुक मार्क ऐड कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट, हेडर और फुटर जो अभी आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है हेडर और फुटर। अच्छा, ग्रुप के भी नाम पूछता है कि जो हेडर और फुटर है किस ग्रुप का है, तो हेडर और फुटर ग्रुप का ही है। अगर पेज नंबर पूछेगा तो पेज नंबर भी किसका है, हेडर एंड फुटर का है। यहाँ से देखिएगा ये बॉक्स एक अलग बॉक्स में हो दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये किससे रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, टेक्स्ट है, वर्ड आर्ट ऐड करना होगा, सिग्नेचर ऐड करना होगा, ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा, किसमें है, टेक्स्ट में। उसी तरह अगर इसमें बात करेंगे, कवर पेज ब्लैंक, ब्लैंक पेज हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा, तो किस में आ जाएगा, पेजेज में आ जाएगा। यहाँ पर ग्रुप वाइज देकर दिया है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन में आ जाएगा, जैसा शेप, पिक्चर ऑनलाइन, अगर हो सकता है शेप वगैरह ऐड करना होगा तो इलस्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक, तो ग्रुप भी याद रखिएगा। सिंबल में क्या क्या आता है, तो इक्वेशन और सिंबल। अब इक्वेशन आप लोग तो समझ रहे होंगे, अगर इक्वेशन बनाना होगा, मैथ से इक्वेशन होगा या फिर जो भी इक्वेशन होगा, आप इक्वेशन बना सकते हैं। अगर कोई सिंबल ऐड करना है, यहाँ पर तो दिखाया है सिंबल ऐड करके, तो आप सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। ठीक, पूछता है,
पूछा भी है, पूछता तो है लेकिन पूछा भी है ये किस में है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल सी और कंट्रोल भी के क्या उपयोग है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोग भी बता सकते हैं। कंट्रोल सी किसका होता है? कॉपी का होता है, ठीक है ना। ये किसका है? कॉपी का। ये किसका होता है? पेस्ट का। देख लेंगे किस में, कॉपी और पेस्ट। हाँ, तो कॉपी और पेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कट पेस्ट क्या हो जाएगा? तो कट पेस्ट के लिए इसका होता है कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा, और इसका तो आपको बताइए दिए कि कंट्रोल प्लस बी होता है, कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा। सिलेक्ट और डिलीट, डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट बटन दबा सकते हैं। अंडू और रीडो, अंडू का कमांड होता है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस जेड होता है, ठीक है। और रीडो का कमांड होता है कंट्रोल प्लस वाई होता है, ठीक है। ये क्या करता है? कमांड को, जैसे जैसे एक कमांड लागू किया, उस कमांड को हटाने के लिए अंडू का उपयोग किया जाता है, उसी कमांड को फिर से लागू करने के लिए रीडो का कमांड यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं PAST A लिख दिए, ठीक है, जबकि होता क्या है? TE होता है। तो आपको हटाना होगा वो कमांड, तो फिर आप कंट्रोल जेड बटन दबाइएगा तो ए हट जाएगा, ठीक, ए हट जाएगा। यहाँ पर ए लिख सकते हैं, मतलब एगो आपको एक स्टेप पीछे चले जा सकते हैं, ठीक। यहाँ ई लिख दिए हैं, ठीक। अब आपको नहीं, फिर से ए ही वाला चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है 4 ऑप्शन के, इसमें से गलत चुने, तो आपको गलत ही लिखना था। यानी कि आप ए को हटाकर ए लिख दिए हैं, फिर से आपको ए चाहिए तो कंट्रोल वाई करिएगा, तो फिर से आपका पहले वाला आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा, ठीक। जो कमांड लागू किए हैं उसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड, जो हटा दिए हैं फिर से लागू करने के लिए कंट्रोल वाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में वाटर मार्क, वाटर मार्क किस टाइप में मिलेगा और वाटर मार्क से होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है मेरा लोगो, ये वाटर मार्क में भी ऐड किया गया है। अगर इस पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे या फिर कोई टेक्स्ट भी आ जाता होगा तो उतना देखने में परेशानी नहीं होता होगा। तो ये आपका पेज है, ठीक। वाटर मार्क किस में ऐड कर सकते हैं? तो वाटर मार्क आप टेक्स्ट के रूप में भी ऐड कर सकते हैं और कोई इमेज के रूप में भी ऐड कर सकते हैं। तो वाटर मार्क टेक्स्ट के रूप में ऐड करना होगा, तो आप देखेंगे बहुत सारे कोचिंग संस्थान का अगर आप PDF वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बीच में उसका लोगो दिखाई देगा, धुंधला लोगो दिखाई देता है, क्लियर नहीं। अगर क्लियर दिखाई देगा तो फिर इस पर टेक्स्ट अगर जो ऊपर से लिखेगा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो वाटर मार्क को धुंधला ही ऐड किया जाता है, ठीक। अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना होगा तो फिर आपको टेक्स्ट जाकर लिखना होगा, यानी कि टेक्स्ट जाकर लिखना होगा। क्या टेक्स्ट लिखना है? जैसे मान लीजिए लर्न लिखना है, तो अब सभी पेज पे ऐसे ऐसे लर्न लिखकर आ जाएगा, ठीक है। सभी पेज पे लर्न लिखकर आ जाता है। आपको इसको कितना हाईलाइट करना है, कितना डिले, मतलब कितना धुंधला करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जितना धुंधला करना है धुंधला कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा वाटर मार्क, वाटर मार्क पेज में ऐड करने के लिए। अब किस मेनू में मिलेगा वाटर मार्क? तो वाटर मार्क ये डिजाइन मेनू में मिलता है, ठीक है। वाटर मार्क किस में मिलेगा? डिजाइन मेनू में। अब यहाँ से देख लेंगे कि डिजाइन मेनू में क्या क्या मिलेगा। तो थीम्स मिलेगा। अच्छा, थीम्स के मैं मतलब थीम्स के बारे में पहले भी मैंने बात कर चुका हूँ कि थीम्स होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ इमेज लिखा हुआ है, ठीक है, और ये MS वर्ड लिखा हुआ है, आप दोनों देख रहे हैं। ये इसका कलर देख लीजिएगा, MS वर्ड का, इमेज का कलर क्या देख लीजिएगा, दोनों का देख लीजिएगा। इसका फ़ॉन्ट अलग है, इसका फ़ॉन्ट अलग है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई सुविधा मिल जाए जिसमें एक क्लिक पर इमेज, सॉरी मतलब एक क्लिक पर फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो जाए, मतलब सारा का सारा चेंजिंग हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, थीम्स में चले जाएंगे। बहुत सारा आपको इसमें डिज़ाइन मिलेगा पहले से। आप बारी बारी से सब पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है, कलर कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, ये कर सकते हैं, ठीक। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर भी वही है, टेक्स्ट अलग अलग तरीक़ा से लिखा हुआ है। जैसे थीम्स में क्या मिलेगा ना कि आपको कलर भी अलग मिलेगा, उसका फ़ॉन्ट भी अलग मिलेगा, उसका स्टाइल भी अलग मिलेगा। उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको फ़ॉन्ट सही लग रहा है, स्टाइल भी सही लग रहा है, कलर नहीं ठीक लग रहा है, तो आप यहाँ से जाकर सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर कलर भी ठीक लग रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से जाकर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में मिलेगा? डिज़ाइन मेनू में। पैराग्राफ स्पेसिंग भी डिज़ाइन मेनू में मिलता है। उसके बाद हम वाटर मार्क देखिए, जिसमें पूछा हुआ है, ये भी रहा वाटर मार्क। और वाटर मार्क कहाँ मिलेगा? तो डिज़ाइन मेनू में मिलेगा। पेज कलर भी डिज़ाइन मेनू में मिलता है और पेज बॉर्डर भी डिज़ाइन मेनू में मिलता है। तो ये सारा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह का अगला प्रश्न है कि कंट्रोल जेड से क्या होता है। अभी मैंने चर्चा की हूँ कि कंट्रोल जेड किसका कमांड होता है, तो अंडू का कमांड होता है। तो लास्ट एक्शन को अंडू करना, हाँ लास्ट एक्शन जो है उसको अंडू करना, मतलब एक स्टेप पीछे जाना।
तो इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन तो रीडू करना है। रीडू करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई। टेक्स्ट को बोल्ड करने के क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट को सेव करने के क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह आपका अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करने का सही तरीका क्या है। अच्छा, पेज ब्रेक किस मेनू में है, इसके पहले मैंने चर्चा कर दिया हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान आ रहा है पेज ब्रेक किस मेनू में है तो आप जरूर कमेंट करिए कि पेज मेनू किस ब्रेक में है, सॉरी पेज ब्रेक किस मेनू में है। अच्छा, पेज ब्रेक से हो गया क्या, तो आते हैं पहले जान जाएंगे कि पेज ब्रेक से होता क्या है। जैसे आप पेज पे बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, ठीक, अब आप सोच रहे हैं कि इस वर्ड में, अब आप सोच रहे हैं कि ये जो वर्ड है इसमें से कुछ वर्ड दूसरे पेज पर चला जाना चाहिए, बने कि पेज को ब्रेक करना है, तोड़ना है दो भागों में। जैसे यहाँ से मैं जहाँ कर्सर रखा हूँ, यहाँ से इधर कर्सर के इधर जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि इधर का मतलब अब नीचे वाला भी आ जाएगा, ये दूसरे पेज पर जाना चाहिए था। जहाँ से टेक्स्ट को अगले पेज में ले जाना होता है वहीं पर कर्सर रखकर पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, पेज ब्रेक ऑप्शन ये आपको इंसर्ट मेनू में मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में इंटर बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाइएगा, यहाँ से इधर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सब हट के कहाँ आ जाएगा, दूसरे पेज पर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक पेज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, वहाँ से सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से जो है ये सब हट जाएगा। ये रहा आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से दो फ़ायदा क्या होगा, पेज ब्रेक से आपके पास एक नया पेज भी ऐड हो जाएगा और टेक्स्ट जो है दूसरे पेज पर चला भी जाता है। तो आप पेज ब्रेक समझ गए होंगे किस मेनू में है, आप कमेंट करिएगा। मैं ऐसे बता भी दिया हूँ, फिर से बता दिया हूँ। और कंट्रोल पी किसका होता है, तो प्रिंट का होता है, प्रिंट का कमांड है। ये किसका है, तो बोल्ड का कमांड है। बोल्ड मतलब टेक्स्ट को मोटा करने के लिए। किसका है, सेव का कमांड है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये आपका अगला प्रश्न रहा, एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, सम फंक्शन का उपयोग जोड़ने के लिए किया जाता है, ऐड करने के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है, दो चार को संख्या ऐड करना है, तो आप इज इक्वल टू यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं सम का। जो भी आपका, एक भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि कोई भी अगर फार्मूला ऐड करिएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट सबसे होता है मैंडेटरी इज इक्वल टू का चिन्ह देना। इज इक्वल टू चिन्ह देने के बाद ही कुछ आप लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू सम। ठीक, यहाँ से मैंने 8 लिख दिया, अगर दूसरा लिखना है तो 2 लिख दीजिएगा, आगे 5, जिसको जिसको जोड़ना है कोमा देकर लिखते जाइएगा। ठीक है, और जैसे ही लिखने के बाद में इंटर बटन दबाइएगा, आपको उसी सेल में आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 15 लेकर आ जाएगा। यानी कि क्या करेगा, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए नहीं होता है ये, संख्याओं को योग निकालने के लिए। हाँ, ये संख्याओं को योग निकालने के लिए। टेक्स्ट जोड़ने का मतलब कि इसको इसको, जैसे मान लीजिए सम फंक्शन लिखा हुआ है तो एक में इसको जोड़ देगा, टेक्स्ट जोड़ने का मतलब हुआ। तो ये नहीं होगा, संख्याओं का योग निकालना है। औसत निकालने के लिए इज इक्वल टू, जहाँ सम लिखा है ना, यहीं पर क्या लिखेंगे हम, एवरेज लिख देंगे। जहाँ पर सम लिखा हुआ है वहाँ पर एवरेज लिख देंगे। डेटा को सॉर्ट करने के लिए तो सॉर्ट आप जाकर कर सकते हो होम मेनू से। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका अगला प्रश्न है कि एम एक्स एक्सेल में कंट्रोल प्लस एरो, लेकिन कौन सा एरो दबाएंगे, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कौन सा एरो की बात कर रहा है, क्योंकि 4 एरो होता है। एक आपका राइट मिलेगा, ठीक है, एक लेफ्ट मिलेगा, एक अप मिलेगा और एक डाउन मिलेगा। इनमें से कौन किसको दबाने को बोल रहा है, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए नहीं, डेटा के अंत तक स्क्रॉल करता है। हाँ, डेटा के अंत तक स्क्रॉल करेगा। कौन सा एरो करेगा, तो ये राइट एरो करता है। यानी कि कंट्रोल के साथ में राइट अगर बटन दबाइएगा तो आपको सबसे लास्ट वाला सेल में लेकर चला जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट सेल में है, अगर लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं तो आपको एकदम स्टार्ट वाला लेकर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बीच में भी है चाहे कहीं पर भी है, आपको कंट्रोल के साथ में ऑफ बटन दबाइएगा तो ऊपर लेकर चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ में डाउन वाला बटन दबाइएगा तो सबसे नीचे लेकर आ जाएगा। ठीक, अब चारों ऑप्शन के बारे में समझ गए हैं, चारों के चारों कंट्रोल के साथ यूज करना होगा। तो डेटा का अंत तक स्क्रॉल करता है तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चार्ट बनाता है, फार्मूला इंसर्ट करता है, ये सब गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि एम एस एक्सेल में वी लुकअप क्या है। वी लुकअप एक फंक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है वी लुकअप। तो आते हैं, देखते हैं वी लुकअप से होता क्या है। वी लुकअप से क्या होता है कि डेटा को ढूंढता है, खोजता है। कैसा डेटा, जैसे मान लीजिए वर्टिकल डेटा है कि हॉरिजॉन्टल डेटा है, तो इस टाइप से। या फिर डेटा को सॉर्ट तो ये नहीं करेगा, सॉर्ट आपको होम मेनू से जाकर सॉर्ट करना होता है। तो यहाँ से बात करेंगे, ये हॉरिजॉन्टली डेटा को ढूंढता है। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल नहीं, सॉरी, वर्टिकल डेटा को ढूंढता है, हॉरिजॉन्टली नहीं। यानी कि जो वर्टिकल डेटा है ना, तो वर्टिकल डेटा को ढूंढता है कौन, वी लुकअप। तो याद रखिएगा ये किसको जोड़ता है, वर्टिकल डेटा को जोड़ता है। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट में भी मिला होगा। तो अच्छा, ये आपको क्वेश्चन कभी कभी 2 बार मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्टिकल डाटा को ढूंढता है, याद रखिएगा। वर्टिकल डाटा कैसे याद रखिए, तो भी से क्या होता है, वर्टिकल, भी लुकअप में भी से वर्टिकल, तो वर्टिकल डाटा को ढूंढता है, ठीक है। आपको याद, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में गड़बड़ाइएगा तो ध्यान रखिएगा, भी से वर्टिकल और भी से भी लुकअप। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि एमएस एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक। काउंट इफ में क्या होता है, जैसे शर्त के अनुसार, इफ जिसमें लग जाएगा वो शर्त है, जैसे शर्त के अनुसार डेटा पे कोई भी कार्य करना होगा, ऐड करना होगा या फिर उसको कोई कंडीशन बताना होगा, तो हम कंडीशन भी बता सकते हैं काउंट इफ में, ठीक है। अच्छा, काउंट इफ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छा सा चर्चा किया हूँ, ठीक है। डेटा वगैरह लेकर मैंने समझा दिया हूँ, तो इस पर उतना टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर इसके बारे में जानना होगा तो जस्ट इसके पीछे वाला ही वीडियो आप देख सकते हैं। काउंट इफ के बारे में मैंने खूब बढ़िया से बताया हूँ। सेल्स को काउंट करने के लिए नहीं, सेल को काउंट करने के लिए नहीं होता, शर्त के आधार पर सेल को काउंट करने के लिए, हाँ, शर्त के आधार पर, यानी कि कंडीशन के आधार पर जो सेल है, सेल को काउंट करने के लिए काउंट इफ ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन क्या होता है, फ्रीज पेन, ठीक है। तो फ्रीज पेन के बारे में बात करें तो जैसे फ्रीज मतलब क्या, किसी चीज़ को जमना, यानी कि जमा देगा उसको, ठीक है। तो किसको जमाता है ये, जैसे ये हेडर जो होगा ना, हेडर, ये हेडर का क्या करता है, जमा देता है। यानी कि अगर हेडिंग में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कुछ लिखा हुआ, अगर आप सोच रहे हैं कि नीचे वाला डेटा अगर स्क्रॉल करें तो नीचे वाला डेटा ऊपर चल जाए, लेकिन ये हमेशा हमेशा यहीं पर फिक्स रहे, हमेशा के लिए यहाँ पर डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी स्क्रॉल करिएगा जो नीचे डेटा है ये क्या रहेगा, ऊपर जाएगा, स्क्रॉल करिएगा तो ऊपर होगा, नीचे होगा, लेकिन ये जो डेटा है यहीं पर फिक्स हो जाए, यहाँ पर ये तो ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए, यहीं पर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीज, यानी कि डेटा को क्या करना है, फ्रीज करना है, कुछ सेल को फ्रीज कर देना है। तो सिलेक्ट करके फ्रीज पेन का उपयोग करेंगे, क्लिक करेंगे, फ्रीज हो जाएगा। फ्रिज का मतलब ये जितने भी डाटा इसमें लिखा हुआ है सब का सब ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, स्क्रॉल करेंगे तभी नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। तो आते हैं ऑप्शन के थ्रू, देखते हैं। हेडर को स्क्रॉल होने से रोकना, सेल्स को लॉक करता है, और वर्कशीट को हाइड करता है, डेटा को एनक्रिप्ट करता है। तो हेडर को स्क्रॉल करने से रोकता है, ठीक है, और सेल्स को लॉक करता है। तो दोनों में से देखेंगे कौन सा हो जाएगा, कौन मतलब बेस्ट ऑप्शन होगा। तो हेडर को स्क्रॉल करना, नहीं स्क्रॉल तो होगा लेकिन लॉक कर देता है। फ्रिज मतलब क्या होता है, उसको जमा देता है, लॉक कर देता है। कैसे लॉक होता है, तो ये इसका सही हो जाएगा, सेल्स को लॉक करना, ये लॉक कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं, स्क्रॉल होने से रोकता तो इस उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सेल्स को लॉक करना अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हेडर आप यहीं तक, अच्छा इसको मैंने अच्छा से समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका हेडर यहीं तक है, ठीक है। तो जब स्क्रॉल करिएगा ना, स्क्रॉल करिएगा तो हो सकता है हेडर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब फ्रीज पेन करिएगा तो फ्रीज पेन का एरिया हेडर से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ हेडर को लॉक करता है तो सिर्फ यहीं तक सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक यहीं तक सिलेक्ट होता है। लेकिन जो फ्रीज का है एरिया वो हेडर से थोड़ा सा नीचे तक जाता है, यहाँ तक लेता है, यानी कि सेल में आ जाएगा ये, ठीक है। इतना सारा सेल को लॉक कर देता है। अगर सिर्फ और सिर्फ हेडर तक ही लॉक करता तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेडर को लॉक होने से रोकता है। अच्छा, हेडर को स्क्रॉल होने से रुकता है, हाँ, तो यहीं तक हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है, हेडर से नीचे वाला भी एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। तो सिर्फ अब हेडर तो नहीं बात कर सकते हैं, और भी अन्य सेल है, तो वो हम सेल के ही बारे में बात करेंगे, ठीक। अगर सिर्फ और सिर्फ हेडर को लॉक करता तो ये ऑप्शन सही होता। ये हेडर से ज़्यादा सेल को भी ऐड करता है, लॉक करता है, तो इसका सही ऑप्शन सेल को लॉक करना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। पाइवट टेबल भी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या होता है, डेटा को प्रस्तुत किया जाता है, डेटा को फिल्टर भी किया जाता है, अपने अनुसार डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट को डिलीट करना नहीं होता है, चार्ट बनाना भी नहीं होता है, फार्मूला में एडिट करना भी नहीं होता है, डेटा के साथ प्रस्तुत करना, सारांश प्रस्तुत करना। जबकि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत ही लंबा चौड़ा डेटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, या फादर नेम लिखा हुआ है, मदर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम अगर हम पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं, लंबा चौड़ा बहुत डेटा और भी अन्य डेटा इधर लिखा हुआ है, मतलब इसी में से अब मुझे क्या ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट नेम और उसका मोबाइल नंबर ज़रूरत है, ठीक है।
तो सारे डेटा को सिलेक्ट करके पाइवट टेबल में हम चेंज कर देंगे। ये जो हेडर है, हेडर सामने दिखकर आ जाएगा, जैसे सीरियल नंबर इसके सामने बॉक्स रहेगा। उसके बाद में कैंडिडेट नेम इसके सामने बॉक्स रहेगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम सबके सामने बॉक्स रहेगा। ठीक, मोबाइल नंबर इसके सामने भी बॉक्स रहेगा। अभी आपको कौन कौन डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना था, मैंने किस किस डेटा को फिल्टर टाइप से करना था, तो कैंडिडेट नेम और मोबाइल नंबर। तब कैंडिडेट नेम पर क्लिक कर दीजिएगा और मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिख कर आ जाएगा और इसके नीचे इसका मोबाइल नंबर लिखा आ जाएगा। दूसरा कैंडिडेट का नाम, उसके नीचे उसका मोबाइल नंबर लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने अनुसार डेटा को हम फिल्टर कर सकते हैं, पाइवट टेबल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका सारांश प्रस्तुत कर देगा, जो भी चाहिए यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेटा को सारांश प्रस्तुत करना। आज देखिएगा तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा था अंडर एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में, तो अंडर ग्रेजुएट में भी ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि इसके पहले एमएस ऑफिस ले क्वेश्चन बहुत ही कम लेता था, लेकिन इस बार से एमएस ऑफिस ले क्वेश्चन बहुत मात्रा में उठाया है, तो एमएस ऑफिस का क्वेश्चन तो सारा करना होगा। आगे चलते हैं कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस ये सेमीकोलन वाला चिन्ह ऐड करना होगा कीबोर्ड से। ठीक है, तो इससे ऐड करने से होगा क्या? ठीक है, तो इससे ऐड करने से क्या होता है, डेट ऐड होता है। जिस सेल में आपको डेट ऐड करना होगा, कंट्रोल के साथ में ये वाला कीवर्ड वो जो बटन है उसको दबा दीजिएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? कंट्रोल के बगल में मिलता है, कंट्रोल से लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। तो ये बटन जब दबा दीजिएगा ना, तो क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ से करेंट जो डेट होगा ना, डेट ऐड हो जाएगा। टाइम नहीं, कौन सा, डेट ऐड हो जाता है। कंट्रोल सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में इफ़ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जहाँ पर इफ़ मिल जाएगा कंडीशन के बात करेगा, कैसे काउंट इफ़ हो या फिर सिंपल इफ़ हो, वहाँ पर कंडीशन के बाद ज़रूर होगा। तो कंडीशनल चेक करने के लिए हाँ सही है, कंडीशनल चेक करने के लिए जो भी कंडीशन देंगे उस पर ये काम करेगा। जैसे अच्छा, कंडीशन ए भी प्रकार का हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ कि 2 से 10 तक लिखेंगे तो इसका कलर रेड होगा। मैंने 10 ले 20 लिखूँगा तो इसका कलर ग्रीन होगा। 30 ले 40 लिखूँगा तो इसका कलर ब्लू होगा। ये क्या है, कंडीशन है। जैसे ही ये सेल में आप मान लीजिए 20 लिख रहे हैं तो 20 किस में आ जाएगा, ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सेल में क्या लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर तो 20 है, मैं यहाँ 20 ले लिख दे रहा हूँ, 20 ले 30 लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप 25 लिखिएगा तो क्या होगा, तो 25 लिखेगा तो ग्रीन और ब्लू के मिलकर जो आएगा कलर ना, वो 25 पर दिखाई देगा, क्योंकि ग्रीन के बाद में है और ब्लू से पहले है। तो यानी कि 25 जब लिखिएगा तो ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके देगा। तो मैंने यही कंडीशन लिख दिया हूँ कि जिस अंक को लिखना होगा, रेंज मैंने दे दिया हूँ। अगर 2 से हम 5 तक लिखेंगे, 10 तक लिखेंगे तो रेड रहेगा, 10 के बाद में 20 तक लिखेंगे तो ग्रीन में धीरे धीरे बदलते जाएगा, इस टाइप से। ये सब कंडीशन है, अन्य भी आप कंडीशन दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि एमएस एक्सेल में कॉन्स्टेंट के फंक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है ना, तो इस फंक्शन का यूज टेक्स्ट को ऐड करने के लिए होता है। ठीक, टेक्स्ट ऐड करने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये डू लिखा हुआ है और ये एक्सेल लिखा हुआ है। ये मान लीजिए B3 सेल में लिखा हुआ है और ये C5 में लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने इज इक्वल टू लिखूँगा फार्मूला, उसके बाद में कोष्ट जब देंगे, अच्छा ये दोनों के में है, अलग अलग ना समझिएगा इसके। जब कोष्ट दीजिएगा तो पहला सेल के बारे में पूछेगा, यानी कि पहला टेक्स्ट दीजिए, तो आप पहला टेक्स्ट को डू को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखकर आ जाएगा B3। उसके बाद में कोमा ऑटोमेटिक आएगा। दूसरा वाला सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि C5 को सिलेक्ट कर लीजिए। और भी सेल सिलेक्ट करना होगा तो कोमा से गाइड कर लीजिएगा। नहीं सिलेक्ट करना है तो यहाँ से कोष्ट को बंद कर दीजिएगा। जैसे ही कोष्ट को बंद करके इंटर बटन दबाइएगा, इसी सेल में क्या लिखा रह जाएगा, दोनों से टेक्स्ट को जोड़ देगा, डू एक्सेल। ठीक है, तो क्या करेगा, टेक्स्ट को जोड़ देगा। सेल को मर्ज करता है नहीं, सेल को मर्ज नहीं करता है। नंबर को जोड़ता है, नंबर नंबर बोल रहा है, एड्स नंबर। नंबर तो नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, ये नंबर नहीं जोड़ेगा। ये ऐड तो ये सम में आ जाएगा, जैसे आपको सम करना होगा तो ये सम में आ जाएगा। डेटा को डिलीट करता है नहीं, क्या करता है, टेक्स्ट जोड़ता है, यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए टेक्स्ट ज्वाइंट करता है। हाँ ये सही है, ऐड वाला नहीं, ज्वाइंट वाला जोड़। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाए, डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट, ये डॉलर का चिन्ह, यानी कि जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला करेंसी,
तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो ये करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये बटन दबाइएगा, आपको कीबोर्ड में ये बटन मिल जाएगा। तो क्या है, करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप करेंसी फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं, आपको मोर करेंसी में जाना होगा, ठीक है। ये होम मेनू में ही मिलेगा और वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी करेंसी है, ये भी एक प्रकार का करेंसी है। जो हम लोगों का रुपया है ये भी एक प्रकार का करेंसी है। तो आप रुपया भी कर सकते हैं। जाकर कहाँ करना होगा, तो मोर ऑप्शन में चले जाइएगा तो रुपया भी मिलेगा। इसके लिए हिंदी लिखता है, यानी कि हिंदी ऑप्शन में जाइएगा तो रुपया वाला लिख जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 802 रुपया लिखना है तो इसके पहले ये चीन आ जाएगा, आप लिख सकते हैं 802 रुपया। यानी कि कन्फर्म क्या है, ये रुपया ही है। जैसे मान लीजिए खाली 802 लिखा हुआ है तो ये रुपया भी बोल सकते हैं, इसको नंबर भी बोल सकते हैं, डिजिट भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसके पहले सिंबल लग गया तो कन्फर्म हो गया क्या है, ये पैसा लिखा हुआ है, करेंसी आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। ये पीछे भी आ चुका है, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू से देखेंगे, स्लाइड का ऑर्डर बदलने के लिए होता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्लाइड है, आपके 10 स्लाइड है, तो इसको अरेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए 3 को 2 का पास चाहिए, 1 को 4 का पास चाहिए, तो यहाँ से हम स्लाइड सॉर्टर व्यू से जाकर कर सकते हैं। जो स्लाइड है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्लाइड को एडिट करना, नई एनिमेशन को जोड़ना, एनिमेशन जोड़ने के लिए आपको एनिमेशन मेनू में जाना पड़ेगा। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए नहीं, गलत है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में F5 बटन बहुत पूछा हुआ है। NTPC में ये बटन का बहुत बार जिक्र है, मतलब 3-4 बार क्वेश्चन लगभग आ गया है। तो इससे क्या होता है, स्लाइड शो स्टार्ट करना होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन BSPHCL, ये बिजली विभाग का पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी आया है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा है, 20 नंबर का कंप्यूटर पूछ रहा था, इसका कल आंसर की भी आ गया है। तो जो कोई इसका मैंने क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसमें जितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है ना, एकदम संभावित है कि NTPC में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि इसका भी एग्जाम कौन लिया था, TCS ही लिया था। और TCS जो भी एग्जाम ले रहा है तो कंप्यूटर का प्रश्न अच्छा खासा दे रहा है और बहुत ही अच्छा लेवल का भी दे रहा है। तो F5 से क्या होगा, स्लाइड को स्टार्ट करना, तो ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न रहा कि MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिशन का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन का उपयोग 2 स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर, ये पहला स्लाइड प्रस्तुत हो रहा है, मतलब प्रेजेंट हो रहा है। जैसे ये वाला ख़त्म होगा तो ये वाला स्लाइड कैसे मतलब एंट्री करना चाहिए, इधर से आना चाहिए या फिर इधर से आना चाहिए, या फिर यहीं पर से, यानी मतलब कि छोटा होकर धीरे 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 बड़ा हो जाए, फुल डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो एक दूसरे मतलब एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड के बीच जब जाइएगा तो उसका इफेक्ट कैसे सेट होगा, तो ट्रांजिशन से जाकर सेट कर सकते हैं। तो स्लाइड के बीच इफेक्ट को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है। अब इस टेक्स्ट के बाद ये वाला टेक्स्ट जब आएगा, स्लाइड होगा, तो ये किधर से आना चाहिए, इधर से आना चाहिए, किधर से आना चाहिए, तो वो सब एनिमेशन होता है। एनिमेशन मेनू में जाकर सेट करेंगे। एनिमेशन मेनू में टेक्स्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जबकि ट्रांजिशन मेनू किसको अप्लाई करेंगे, ये स्लाइड पे अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन जो होगा स्लाइड पे अप्लाई होगा, जो एनिमेशन जो होता है वो टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में कंट्रोल एम, तो कंट्रोल एम किसका है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि CGL में भी क्वेश्चन पूछ दिया 3-4 बार, आपको NTPC में भी पूछा हुआ है, और ये इसमें BSPCL में भी पूछा हुआ है। मतलब अपना क्वेश्चन TCS एकदम बहुत बढ़िया से रिपीट कर रहा है, खूब बढ़िया से रिपीट कर रहा है कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, नई स्लाइड को ऐड करने के लिए, स्लाइड को कॉपी करने के लिए, नई स्लाइड डिलीट करने के लिए, स्लाइड को मूव करना, नई स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एम से स्लाइड, नया स्लाइड ऐड करना होता है, ठीक है। और कंट्रोल एन से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन से, तो यहाँ से न्यू प्रेजेंटेशन होगा, पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन होगा। नया स्लाइड के लिए कंट्रोल एम आपको प्रेस करना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि MS पॉइंट में पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन किस टैब में मिलेगा। तो एनिमेशन पेन आपको एनिमेशन मेनू में ही मिलेगा, कि मेनू है एनिमेशन का, तो एनिमेशन मेनू ही मिलेगा। जैसे आपका होम मेनू, फाइल मेनू हो जाएगा, उसी तरह पावर पॉइंट में एनिमेशन मेनू होता है, तो आप जाकर एनिमेशन मेनू से ऐड कर सकते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रेजेंटर व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है, तो स्लाइड को प्रिंट करने के लिए, नहीं कंट्रोल P होगा। प्रेजेंटेशन देते समय नोट्स को देखने के लिए, हाँ, अगर आप कोई नोट्स वगैरह ऐड किए हैं
तो प्रेजेंटर व्यू में क्या होगा, नोट्स आपको दिखाई देगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये अब आज का वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैंने नए नए जब वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास वो वीडियो चला जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। कमेंट भी करना आप लोगों को कि मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, इसमें क्या क्या और चेंज करना होगा, आपको किस टाइप से मतलब कैसा कंटेंट पर पढ़ाई करना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और दोस्त के पास ज़रूर शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। अच्छा, और एक बात इंपॉर्टेंट बात एकदम, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च करना होगा, क्लिक टू लर्न। ये आपको लोगो दिखाई देगा और वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाना है। उसमें पहले से पीडीएफ सब अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।